आज के वीडियो में 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। केमिस्ट्री पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर फर्स्ट रोटेशनल डायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसका कंटिन्यूएशन आपको नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा, पेज 2 पर। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स काफ़ी बार पूछा जाता है डेफिनेशन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी पूछा जाता है। इसके बाद डायरेक्टली पेज नंबर 9 पर आ जाइए। यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद पेज 13 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में भी पूछा जाता है। पेज 14 पर कंटिन्यूएशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। इसके बाद पेज 16 पर आ जाइए, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, 1.8 एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर, जो आपके पेज नंबर 23 पर दिया गया है। मेन क्वेश्चन फर्स्ट वाला, इसमें फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, मेन क्वेश्चन 2 आंसर इन ब्रीफ। इसमें क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन। फिर इसके बाद क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन 10 भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से बस इतना ही। अब आ जाइए चैप्टर 2 पर, डायरेक्टली पेज 33 पर आ जाइए। यहाँ पर सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर आ जाइए पेज 35 पर, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर आ जाइए पेज 45 पर, यहाँ पर विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर इंपॉर्टेंट है, वेस्कस एंड नॉन वेस्कस फ्लो। पेज 46 पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है। पेज 47 पर टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए एक्सरसाइज वाले पार्ट पर। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन 2 कैपिलरी ट्यूब्स इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आंसर इन ब्रीफ देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन 8 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैपिलरी एक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन 13 जो न्यूमेरिकल है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करना है ऑयल का, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। तो इस चैप्टर से भी बस इतना ही। अब आइए थर्ड वाला चैप्टर देखते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। पेज 59 पर रूट मीन स्क्वायर आरएमएस स्पीड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 62 पर मेयर्स रिलेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। फिर आ जाइए पेज 66 पर फेरिस ब्लैक बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। पेज 58 पर एक चीज मिस हो गई थी, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। और इसी से रिलेटेड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्साइटेड बाय गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। आप थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज पर आ जाइए। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल पोजेसेस, मेन क्वेश्चन 2 देखेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एन आइडियल गैस। फिर इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ये वाला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, परफेक्ट ब्लैक बॉडी कर सकते हो तो क्रिचॉफ्स लॉ भी कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से बस इतना ही। अब फोर्थ वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो इसको अच्छे से करना है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। इंटरनल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाओ। फिर इसके बाद पेज 83 पर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड वाला थर्मल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। पेज 86 पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पेज 88 पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये जो ग्राफ्स है पी वर्सेस वी डायग्राम ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। जितने भी ग्राफ्स आपको दिए गए हैं पी वर्सेस वी डायग्राम रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेज 88 एंड 89 पर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद पेज 90 पर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अगेन ग्राफ को अच्छे से करके जाना है। फिर पेज 100 पर ये जो आपको दिया गया है डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के जाओ। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर इन ब्रीफ देखेंगे। इसमें सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है एंड अप साइड में
5th वाला इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 3rd पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 4th वाला मार्क कर लो। अब नेक्स्ट पेज 108, यहाँ पर 5th वाला इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से भी इतना ही। अब चैप्टर 5 ऑसिलेशंस, पेज 111 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। 112 पर एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी वी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एस एच एम, मार्क कर लीजिए। 117 पर फेज इन एस एच एम, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद 122 पर आ जाइए, सिंपल पेंडुलम। एंड नेक्स्ट पेज पर सेकेंड्स पेंडुलम, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो उसको भी। फिर 125 पर आपको दिया गया है एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद 4th वाले को मार्क कर लो। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 2 आंसर इन ब्रीफ पर। फर्स्ट वाला डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन भी इंपॉर्टेंट है, 4th वन भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 3rd भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज 130 पर, क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 22 इसको भी मार्क कर लो। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, प्रोग्रेसिव वेव, आपके पेज नंबर 131 पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज पर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स वेव, पेज 134 पर आपको दिया गया है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब आ जाइए पेज 138 पर, यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट वाला टॉपिक दिया गया है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ये पूरा किस तरीके से डिराइव किया गया है ये अच्छे से समझना है। कंडीशन फॉर नोड एंड कंडीशन फॉर एंटी नोड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। आ जाइए पेज 141 पर, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करो। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। इसमें क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2 देखेंगे, आंसर इन ब्रीफ। तो यहाँ पर ये जो 3rd वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया, उसको मार्क करना है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 3rd, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन डिराइव करना, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन 19 इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से इतना ही। आप चैप्टर 7 देखेंगे, पेज 160 पर हाइगेंस थ्योरी आपको दिया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट है। पेज 161 पर आपको दिया गया है हाइगेंस प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। फिर इसके बाद पेज 169 पर आपको दिया गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, इसको भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। फिर पेज 170 पर आपको दिया गया है ज्योमेट्री ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस में। मेन क्वेश्चन 2 आंसर इन ब्रीफ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अपसाइड में आ जाइए, 4th वन, मेन क्वेश्चन 3rd, डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, 4th वाला भी इंपॉर्टेंट है। 7th वन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, न्यूमेरिकल, 16th वाला इंपॉर्टेंट है एंड 18th वाला इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 8 पर, पेज 186 पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। फिर पेज 188 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद पेज 190 पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डायपोल एंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज, दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर आ जाइए पेज 199 पर कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज 200 पर आ जाइए, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, पेज 201 पर आपके दिया गया है। फिर इसके बाद पेज 204 पर आ जाइए, यूजेस ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर इन सीरीज, फिर कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। फिर आ जाइए पेज 209 पर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है किसी बोर्ड एग्जाम में, मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पेज पर कैपेसिटर चार्ज बाय अ डीसी सोर्स। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3rd वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन 2 आंसर इन ब्रीफ, 3rd वाला मार्क कीजिए। अब आइए नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन 6। तो बस चैप्टर 8 से उतना ही है। चैप्टर 9 से पेज 218 पर मीटर ब्रिज, इंपॉर्टेंट है। पेज 221 पर पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ कर जाओ। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, सम मेथड, डिफरेंस मेथड, दोनों इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 225 पर ये जो आपको दिया गया है, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस 2-3 ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर कंपेयर करोगे तो उसमें काफी बार पूछा गया है। फिर पेज 226 पर गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। वोल्ट मीटर भी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। 5th वन मार्क कीजिए। मेन क्वेश्चन 2, आंसर इन ब्रीफ। डिफाइन और डिस्क्राइब पोटेंशियोमीटर, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंट है। 7th वन, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिफरेंस बिटवीन, अभी मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर का। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 14 इंपॉर्टेंट है एंड 17। चैप्टर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, पेज 236 पर फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। पेज 238 निकालिए। यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग अच्छे से समझ कर जाओ। फिर इसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 239 पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 240 पर करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पेज 244 पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ करंट लूप। पेज 246 पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एंड अ टोरॉइड, सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर ये जो आपको डायग्राम दिया गया है इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। टोरॉइड भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन थर्ड, 5th वन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 10th वन को मार्क कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट पेज 250 पर, 14th वन, 15th वन, तो बस इस चैप्टर से इतना ही। अब आ जाइए चैप्टर 11 पर। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। नेक्स्ट पेज पर ये जो दो डायग्राम आपको दिए गए हैं, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ कर जाओ। पेज 254 पर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको भी। सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। पेज 255 पर मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। डायमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पेज 254 पर बोर मैग्नेटॉन बीएम, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से समझ कर जाओ। पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड 5th वन, आंसर इन ब्रीफ देखेंगे। डिस्कस द क्यूरी लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। 5th वन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर 5th वाला इंपॉर्टेंट है एंड 11th वाला इंपॉर्टेंट है। ये ससेप्टिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब आ जाइए चैप्टर 12 पर। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पेज 274 पर आपको दिया गया है अल्टरनेटिंग करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ कर जाओ। पेज 276 पर आपको दिया गया है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। फिर पेज 277 पर सेल्फ इंडक्टेंस। पेज 280 पर इंडक्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, इंपॉर्टेंट है। पेज 284 पर ट्रांसफॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। 4th वाला मल्टीपल चॉइस, 5th वन, इसके बाद आंसर इन ब्रीफ देखेंगे। फर्स्ट वाला मार्क कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पेज 287 पर क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 17। अब आते हैं चैप्टर 13 पर। पेज 291 पर एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। पेज 292 पर इंडक्टिव रिएक्टेंस। पेज 293 पर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। पेज 294 पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका जो कंपैरिजन है रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। पेज 295 पर सीरीज एलसीआर सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बी वाला भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एन इंडक्टर, और सी वाला एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ कैपेसिटर, एंड डी वाला भी कर लीजिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। सेकंड वाला मार्क कर लीजिए, 5th वन मार्क कीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। क्वेश्चन 8, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पेडेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी पावर सप्लाई, इंपॉर्टेंट है।
फिर क्वेश्चन 21 इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 14 पर। फर्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 307 पर दिया गया है डायग्राम, वर्किंग अच्छे से समझ लो। फिर 316 पर सिस्टमैटिक ऑफ फोटो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका वर्किंग समझ लो। डी ब्रॉगली भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर इसका कंटिन्यूएशन दिया गया है, पूरा अच्छे से समझकर प्रिपेयर होके जाना है आपको। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आंसर इन ब्रीफ मेन क्वेश्चन 2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 7 मार्क कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर क्वेश्चन 14 मार्क कर लीजिए, 16 बस यहाँ से इतना ही। अब आते हैं चैप्टर 15 पर। पेज 326 पर ये जो आपको सीरीज दी गई है लेमन बाल्मर पास्चन सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइए, काफी बार पूछते हैं ये, बहुत इजी भी है, डायग्राम वगैरह अच्छे से समझ कर जाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। पेज 327 पर बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ये जो तीनों पॉइंट आपको दिए गए हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। पेज 328 पर ये जो एक्साइटेशन एनर्जी दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, 15.4, ये डायग्राम अच्छे से समझ कर जाइए। एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम फॉर हाइड्रोजन एटम, काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। पेज 329 पर दिया गया है आपके। लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, एटॉमिक न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, समझ में आ जाएगा आपको, अच्छे से समझ कर जाइए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अभी मैंने आपको मार्क भी करवाया था। पेज 333 पर रेडियो एक्टिव डीके दिया गया है, डीके कांस्टेंट भी है। पेज 336 पर आ जाइए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, पेज 336 पर आपको डीके कांस्टेंट दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज, न्यूक्लियर फिजन, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर, सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन। अब आ जाइए आंसर इन ब्रीफ मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन ये मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये भी मार्क करवा चुका हूँ। लेमन बाल्मर सीरीज इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। फिर मेन क्वेश्चन थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 10th, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। तो बस इस चैप्टर से इतना ही। अब आइए लास्ट 16th वाला चैप्टर देखते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पेज 352 पर स्ट्रक्चर ऑफ सोलार सेल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ सोलार सेल। पेज 354 पर लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग ऑफ एलईडी भी समझ कर जाइए। कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। 357 पर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। वर्किंग ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखो यहाँ पर दिया गया है वर्किंग, अच्छे से समझ कर जाइए विथ डायग्राम। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन भी है। वर्किंग ऑफ द एम्पलीफायर, लॉजिक गेट, और गेट, नैंड गेट। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आंसर इन ब्रीफ पर। फिफ्थ वाला नेक्स्ट पेज पर जो आपको दिया गया है 364 पेज पर, इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ एलईडी ऑलरेडी मैं मार्क करवा चुका हूँ। फिर इसके बाद बोलिन एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी गेट्स हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। डिफाइन अल्फा बीटा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है किसी बोर्ड एग्जाम में। एंड लास्ट 12th वाला, व्हाट इज लॉजिक गेट, बोलिन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, बाकी सबके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके पूरे 16 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस मैंने मार्क करवा दिए। डू वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से और उन स्टूडेंट्स से जो 12th में अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।